किस्त नंबर 5। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। भाभी तक तो ठीक था और वैसे भी उसका मकसद कुछ और था। लेकिन ये तो मेरी अपनी सगी बहन है। ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। खैर, मैं वापस आकर सो गया और जब दोपहर को उठा तो खाला और खालो आए हुए थे। खाला, खालो, माँ और भाभी सब नीचे बैठे थे। मैं जाकर उनसे मिला और माँ बोले, चलो उठ गया सिकंदर, अब बस निकलते हैं, जाने में भी टाइम लगता है। वो लोग तो पहले ही शायद तैयार ही थे और मेरे उठने का ही वेट कर रहे थे। इस वक्त 2 बजे हुए थे। खैर, निकलते निकलते फिर भी 3 बज गए और उनके जाते ही समरीन भी आ गई। वो आते ही अपने रूम में फ्रेश होने चली गई और भाभी ने तो मुझे वहीं नीचे ही टीवी लाउंज में सोफे पर बैठा लिया और बेतहाशा मोहब्बत करने लगी। मैंने कहा, भाभी वो समरीन आ जाएगी। वो बोले, डोंट वरी, उसे सब पता है। मैं बोला, फिर भी यहां नहीं, आपके रूम में चलते हैं। भाभी ने कहा, चलो फिर। हम भाभी के रूम में चले गए। भाभी ने अंदर से लॉक किया। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम बौखला गया। जाहिरी बात थी, ये थमरीन ही थी। भाभी वैसे ही उठें और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, जाकर दरवाजा खोल दिया। आधा दरवाजा खुलते ही थमरीन ने सीधा मुझ पर नजर डाली। वो मुस्कुराते हुए भाभी को बहुत आहिस्ता से कुछ कह रही थी। भाभी ने उसकी बात सुनी और दरवाजा थोड़ा सा बंद करके मेरे पास आए और समरीन बाहर ही थी। भाभी मेरे पास बैठकर बोले, वो सिकंदर, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? मैंने पूछा, क्या भाभी? वो बोले, देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो देख चुके हो तो मैं घबरा रही हूं। मैंने कहा, भाभी वो दरवाजा तो बंद करो। वो बोले, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं समरीन को भी यहां बुला लूं। वो दौर सूफे पर बैठी रहेगी। अगर मुझे कोई मसला हुआ तो वो साथ देगी। मैंने कहा, भाभी, आप पागल हो गई हो? वो मेरी बहन है। प्लीज, मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको बहुत घबराहट लग रही है तो मैं जा रहा हूं। भाभी एकदम घबरा गईं और बोले, गुस्सा क्यों करते हो? नहीं बुलाते उसे, पर फिर आराम से करना। भाभी दोबारा समरीन के पास गईं जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। भाभी ने उसके कान में कुछ कहा और वो चली गई। वो काफी मायूस लग रही थी। 1 घंटे बाद बेड पर गिर गया। गिरते ही मेरी नजर खिड़की के थोड़े से साइड पर्दे पर पड़ी तो मुझे वहां समरीन खड़ी नजर आई। उसे देखकर मैं एकदम सीधा हुआ तो वो मुझे देखकर भाग गई। मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सिकंदर प्लीज बैठ जाओ, और उसे मैंने ही कहा था खिड़की में जाने के लिए। मैं बेड पर बैठ गया और बोला, आपने क्यों भाभी? वो बोले, देखो, वो अभी जवान है और हर चीज समझती है, और अगर हमें ये सब जारी रखना है तो उसे भी थोड़ा बहुत खुश रखना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोले, अरे यार तुम भी ना, मेरा मतलब है, ऐसे वो हमारे काबू में रहेगी और उसके साथ इतना सीरियस मत हुआ करो। जरा हंसी मजाक किया करो और जरा इसके करीब हो। मैंने कहा, भाभी वो मेरी बहन है, मैं कैसे उसके साथ? भाभी बोले, अरे मैं कोई ये थोड़ी कह रही हूं कि उसे भी, बस थोड़ा फ्री होने को कह रही हूं। मैंने फौरन कहा, भाभी जरा सोच कर तो बोलो, कुछ भी बोल देती हो। थोड़ा टाइम दो, तुम भी आराम कर लो, मैं भी जरा आराम कर लूं। फिर फ्रेश होकर बेड पर लेटा और पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। जब मैं उठा तो 9 बज चुके थे। मैं उठकर फ्रेश हुआ और नीचे गया तो भाभी और समरीन दोनों ही टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल दी और समरीन मुझे देखकर बोली, भाई मिल्क शेक बनाया है, फ्रिज में पड़ा है, पिए लें। और साथ ही दोनों हंसने लगे। मैं किचन में गया, मिल्क शेक पिया और देखने लगा कि खाने में क्या पका है। इतनी देर में मुझे पीछे से किसी ने झप्पी डाल ली। मैं एकदम घबरा गया और फौरन मुड़कर देखा तो वो भाभी थीं। उन्होंने फौरन मुझे सीधा किया। मैंने टीवी लाउंज की तरफ देखा तो समरीन टीवी देख रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या कर रही हो? समरीन आ जाएगी। उन्होंने जवाब न दिया। मैंने भाभी को फौरन खुद से छुड़ाया और कहा, भाभी क्या कर रही हैं? समरीन आ जाएगी। वो बोले, अरे पागल, दोपहर को पूरा शो देख चुकी है, वो अब इससे शर्माने की या डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोला,
भाभी फिर भी वो मेरी बहन है। मुझे उसके सामने अजीब सा लगता है। आप प्लीज समझने की कोशिश करो। भाभी बोले, अच्छा मेरे शरीफ देवर, अब मेरा दिल कर रहा है तो क्या करें? मैंने कहा, चलें रूम में चलते हैं। और भाभी बोले, ओके, खाना खाकर मेरे रूम में आ जाना। और फिर भाभी बाहर चली गईं। मैंने खाना डाला और लेकर अपने रूम में चला गया। तकरीबन 20 मिनट में जब खाना खाकर और फ्रेश होकर बर्तन किचन में रखे तो मुझे न भाभी नजर आए न समरीन। मुझे लगा दोनों अपने अपने रूम में होंगी। मैं भाभी के रूम की तरफ गया और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, बेड पर भाभी और समरीन बैठी थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, समरीन ने एकदम दरवाजे की तरफ देखा। मुझे देखकर पहले तो उसका रंग उड़ा और शायद वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन भाभी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे उठने नहीं दिया। उसने चेहरा नीचे झुका लिया और भाभी ने बोला, आओ सिकंदर, बैठो। मैं अंदर गया और सूफे पर बैठ गया। वो दोनों अभी भी पास पास बैठी थीं। मेरे सूफे पर बैठते ही भाभी ने दोबारा थमरीन का फेस दोनों हाथों में पकड़ा और कि थमरीन फौरन उठी और बाहर निकल गई। मैंने कहा, भाभी आप नहीं सुधरोगी ना? क्यों मेरे सामने ये सब करती हो? कैसे समझाऊं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात थी जो मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था कि समरीन, इसका अंग अंग मेरे जहन में नक्श हो चुका था और अगर वो मेरे सामने एक बार बेलबास हो जाती तो मैं खुद पर काबू न रख पाता। खैर, समरीन के बाहर निकलते ही मैं बेड पर भाभी के पास गया तो कुछ देर बाद फिर एकदम भाभी सीधी हुए और बोले, चलो एक नई गेम करते हैं। मैंने बोला, वो क्या? भाभी ने साइड से अपना दोपटा पकड़ा और बोले, मैं उसे तुम्हारी आंखों पर बांध कर, देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बोला, ओके। भाभी ने फौरन मेरी आंखों पर बांधा। अब मेरी आंखों पर दोपटा बंधा था और मैं हेड की बेक पर टेक लगाकर टांगें चौड़ी करके बैठा था। अचानक भाभी बोले, एक मिनट, मैं रूम लॉक कर दूं, तुम्हारी बहन ना आ जाए। फिर भाभी उठकर बेड से गईं और कोई 2 मिनट बाद वापस आए। मैंने कहा, इतनी देर तो भाभी? बोले, वो पानी लेने गई थी। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मुझे यकीन था कि भाभी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर समरीन को अपनी जगह बैठा लिया था। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो थमरीन ही थी। फिर भाभी ने पीछे से थमरीन के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे इशारा किया तो वो पीछे हो गई और भाभी फौरन इसकी जगह पर आ गई और उसे खिड़की की तरफ इशारा किया और वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। भाभी बोले, बहुत थकन हो गई है, चलने को भी दिल नहीं कर रहा। मैं तो अब खूब सोऊंगी। मैं बोला, हाँ, मेरा भी सोने को दिल कर रहा है। मैं उठा और अपने कमरे में आ गया और जाकर बेड पर लेटा और पता ही नहीं चला कि कब सो गया। फिर सुबह मेरी आंख खुली। मैंने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। मैं उठकर नहा धोकर फ्रेश हुआ और जब नीचे गया तो माँ भी आ चुकी थी और माँ और भाभी किचन में थी और समरीन शायद गई हुई थी। मैंने नाश्ता किया और शॉप पर चला गया। शॉप पर जाकर सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी के साथ की कार्रवाई और फिर समरीन की यादें छाई रहीं। अब समरीन के लिए मेरी फीलिंग्स चेंज हो चुकी थीं। अब शायद मैं खुद भी उसको हासिल करना चाहता था, लेकिन अब मैं जितनी शराफत दिखा चुका था, अब खुद से तो नहीं कह सकता था। खैर, सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया। जब रात को मैं घर गया तो माँ टीवी लाउंज में थी, भाभी और समरीन किचन में थी। मैं माँ से मिलकर अपने रूम में गया, नहा धोकर फ्रेश हुआ और नीचे गया तो माँ अपने रूम में जा चुकी थी और अब किचन में सिर्फ समरीन थी। भाभी भी शायद अपने रूम में थी। समरीन मुझे देखकर थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, तो भाई फिर कल खूब मजे किए। मैंने भी थोड़ी स्माइल देते हुए कहा, हाँ, तुमने भी तो कैसे देख देख कर। वो एकदम चौंक गई और उसने शर्मा कर फेस नीचे झुका लिया। मैं उसके बिल्कुल पास चला गया और उसकी ठोड़ी से पकड़कर, दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 6 में।